दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। बीएसपी ने ललितपुर में अपने दोनों ही प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह घोषणा की गई है, जिसमें ललितपुर सदर सीट से गुड्डू राजा और मेहरौनी से श्रीमती किरण रमेश खटीक को प्रत्याशी घोषित किया गया है। कुल्लू महाराज जी हमारे साथ हैं। ये भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन एकाएक क्या कारण हुई कि इन्होंने टिकट के लिए मना कर दिया और एक इन्हीं के सखा जो कहते हैं गुड्डू राजा को यहाँ से ललितपुर से प्रत्याशी बनाया है। दोनों ही विधानसभा में इनका क्या है कहना, मौजूदा समीकरण क्या कहते हैं। कुल्लू महाराज नमस्कार, आपका धन्यवाद गोस्वामी जी। सबसे पहले तो बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सखी बन गए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना ये चूंकि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी और हमारे जो मंडल के कोऑर्डिनेटर हैं आदरणीय लाला राम जी मौर्य जी और गौतम जी, इन्होंने मुझ पर विश्वास जता करके लगभग 1 महीने से निरंतर उन्होंने प्रयास किया कि आप चुनाव लड़िए, लेकिन कुछ निजी कारणों की वजह से मैंने चुनाव नहीं लड़ा। और मैं बहन जी को धन्यवाद दे के आया हूँ, आदरणीय मिश्रा जी को भी, सतीश चंद्र मिश्रा जी को, नकुल दुबे जी को। मैंने उनसे अनुरोध किया कि चूंकि किन्हीं कारणों से मैं चुनाव नहीं लड़ पा रहा हूँ, तो मेरे मित्र और पुराने साथी और इस जिले की आन बान शान की रक्षा करने वाले, जिन्होंने ललितपुर से लेकर के लखनऊ और दिल्ली तक नाम रोशन किया, ऐसे हमारे आदर्श, जिनको बुंदेलखंड की राजनीति का चाणक्य माना जाता है, बड़े दाऊ सुजान सिंह बुंदेला जी जो पूर्व सांसद रहे हैं, उनके ज्येष्ठ सुपुत्र आदरणीय गुड्डू राजा साहब, चंद्रभूषण सिंह बुंदेला गुड्डू राजा साहब के नाम से सारा जनपद उनको जानता है। उनको बहुजन समाज पार्टी ने ललितपुर 226 विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया है और मेहरौनी 227 से रमेश खटीक जी की धर्मपत्नी किरण रमेश खटीक जी को बहुजन समाज पार्टी ने आज लालाराम जी के द्वारा घोषणा की गई है और आज से वो बहुजन समाज पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं। अब हम लोग बहुजन समाज पार्टी को रिकॉर्ड मतों से कैसे जिताएं। तमाम विरोधी इस बात के लिए कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर है, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ऐसी उत्तर प्रदेश में कोई भी विधानसभा क्षेत्र नहीं है जिसमें बहुजन समाज पार्टी का कैडर वोट 70,000 से कम हो। इसके उपरांत अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया था कि जो हमारा बहुजन समाज पार्टी का और हमारे गुड्डू राजा साहब का जो हम लोगों ने रणनीति बनाई है, उसके तहत हमने जैसा कि बताया पूर्व में, सबसे पहले हम लोगों में जो राजनीतिक समीकरण बनाए जाते हैं, प्रत्याशी की जाति, फर्स्ट नंबर जाति, इसके बाद हाथी का सेंस ये होता है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक, जिसमें दलित, अन्य पिछड़े, मुस्लिम, तमाम तरह के जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं वो हाथी। तीसरे नंबर पर आता है साथी, यानी हमारे जो प्रत्याशी हैं गुड्डू राजा साहब, तमाम बरादरियों के, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे विश्वकर्मा हो, तमाम सेन समाज के लोग, इस तरह से प्रजापति समाज के लोग, सभी लोग जो उनके व्यक्तिगत साथी हैं। तो जाति, हाथी और साथी, इन 3 बिंदुओं पर हम लोग टारगेट करके हम चुनाव लड़ते हैं। और आपको बताते हैं गोस्वामी जी कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर सबसे मजबूत कोई संगठन है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। अच्छा, गुड्डू राजा ने का एक सपा छोड़ दी, सपा में ऐसा क्या हुआ कि एक आत्मबोध हुआ? कुछ दिन पहले टिकट मांग रहे थे, का एक पार्टी छोड़ दी। मैंने बताया था चूंकि गुड्डू राजा साहब हमारे बहुत अभिन्न मित्रों में से एक हैं। जब आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी का प्रबुद्ध सभा का कार्यक्रम हुआ था, उस समय मैंने आपको इंटरव्यू में आदरणीय गोस्वामी बताया था कि गुड्डू राजा हमारे बहुत अभिन्न मित्रों में से हैं और उनके साथ 2 बार पहले भी कहा था, आज भी मैं पुनः उस बात को कहना जा रहा हूं कि जो समाजवादी पार्टी का कैडर वोट जिसको कहते हैं, उन्होंने दोनों बार धोखा देने का काम किया। पूर्व जिला अध्यक्ष जो तिलक यादव जी थे, एक बार उन्होंने स्वयं चुनाव लड़ करके गुड्डू राजा को हराने का काम किया था। इससे वो अंदर उनके कार्यकर्ता और उनके साथी घुट रहे थे। उस घुटन को महसूस करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी को विदा दी, उनसे त्यागपत्र देकर के उनसे अपना बहुजन समाज पार्टी। 12 साल का एक लंबा सफर रहा है उनका। 12 साल बहुत होते ना, एक आध पहले डिसीजन ले लेते। स्थानीय स्तर पे चूंकि यहाँ के स्थानीय नेता, उनका केंद्रीय जो समाजवादी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है, उससे उनके संबंध खराब नहीं थे। स्थानीय स्तर पर जो उस पार्टी के नेता थे, वो कहीं ना कहीं गुड्डू राजा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। ऐसी स्थिति में एक साथ रह पाना मुमकिन नहीं रह गया था। अच्छा, रमेश खटीक जी जेल के अंदर हैं, उनकी पत्नी को आपने वहाँ से टिकट दिया है, वहाँ का समीकरण क्या कह रहा है?
देखिए, बहुत लंबे अरसे से रमेश खटीक समाज सेवा में जुटे हुए हैं। कई वर्षों से ललितपुर के चेयरमैन रहे, विधानसभा का चुनाव भी लड़े और महरौनी क्षेत्र में पिछला चुनाव भी लड़े थे वो। तो उनका समाज सेवा में, रचनात्मक कार्यों में और राजनीतिक कार्यों में हमेशा वो अग्रणी रहे हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते सत्ताधारी पार्टी ने अपने पावर का दुरुपयोग करके रमेश खटीक जी को झूठे केसों में फंसाकर भले उन्हें जेल में कैद कर दिया हो, लेकिन गुड्डू राजा और रमेश खटीक इस ललितपुर जनपद की दोनों विधानसभाओं के दिलों में बैठे हुए हैं। ये दोनों लोग दिलों की राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं और उनके साथ, चूंकि मैं ब्राह्मण महासभा, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और तीसरी बार लगातार ललितपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न जिला पंचायत क्षेत्रों से निर्वाचित हुआ हूँ। अभी वर्तमान में बाढ़ जिला पंचायत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। तो मैं पूरी ताकत के साथ अपने समर्थकों के साथ, जैसा कि पूर्व में लोग कह रहे थे कि कुल्लू दुबे चुनाव लड़ेंगे तो बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे, तो मैं आपको गोस्वामी जी, आपको सारे दर्शकों को बताना चाहता हूं, आपका आशीर्वाद गुड्डू राजा की तस्वीर और तकदीर नहीं बदलेगा। ललितपुर जनपद की, ललितपुर के विकास के रास्ते खुलेंगे और ललितपुर विधानसभा के, ललितपुर जनपद की तस्वीर और तकदीर बदलने का कार्य होगा। बीएसपी तो मजबूत हो गई, बीजेपी और सपा का क्या हाल होने वाला है? देखिए, सारे राजनीतिक गलियारों में यहाँ चर्चा का विषय है। बेस वोट जो भारतीय जनता पार्टी का था वो ब्राह्मण और क्षत्रिय, इसके बाद राजपूत विरोधी समाज का आता था। तो अभी वर्तमान में जो गंदर बाबूजी टिकट मांग रहे थे, प्रबल दावेदार थे, बहुत सशक्त प्रत्याशी भी थे, उसको हम भले दूसरी पार्टी में, लेकिन हम भी स्वीकार करते इस बात को। और अच्छे व्यक्तित्व के धनी गंदर बाबू, उनको टिकट ना दे करके बहुत बड़ी समाज जो 50,000 के समथिंग वोट है एक ललितपुर विधानसभा में और इससे अधिक महरौनी में, तो उनको टिकट ना देकर के एक समाज विशेष को भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने खोया है। निश्चित रूप से ये हमारी बहुजन समाज पार्टी के लाभदायक होगा और हमारे बहुजन समाज के लोग, क्षत्रिय समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग और तमाम पिछड़े वर्ग के लोग, राजपूत समाज के लोगों से मिलकर के मुस्लिम वर्ग के लोग, क्योंकि बुंदेला परिवार के लिए शुरू से ही लाइक पसंद करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम लोग बहुत रिकॉर्ड मतों से यहाँ पर विजयी होने वाले हैं। ये गुड्डू राजा के बारे में पूरा बता रहे थे, कुल्लू महाराज हैं, अपनी बात रख रहे थे, किस प्रकार के समीकरण बन रहे वो भी उन्होंने बताया है। अभी गोस्वामी जी आपको एक बात और बता दूं, मैं एक बात और बता दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है, मैं उनके नेताओं को चैलेंज करके ये कहना चाहता हूं, यदि आप उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 5 काम गिना दें कि जो जनहितकारी कार्य हों, वो केवल सांप्रदायिकता के नाम पर हिंदू मुस्लिम भड़काने का काम करते हैं। आप ये देख लीजिए, शमशान और कब्रिस्तान की बातों को लेकर के हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का प्रयास करते हैं। हमारी पार्टी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का नारा देने वाली पार्टी है। हम सभी जातियों को एक साथ लेकर के ललितपुर के विकास के लिए कार्य करेंगे। नहीं नफरत ना कुछ, हमारे पास कोई जातिगत भेदभाव नहीं, हम सब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हमारे पास सभी जाति धर्मों वर्गों का सम्मान रहेगा और गुड्डू राजा चुनाव जीतेंगे। देखिए, अभी आपने देखा होगा कि पिछले 5 वर्षों में यहाँ पर नेताओं ने, जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि चुने गए, उन्हें जनता की कभी खबर नहीं दी। भाई साहब, कुल्लू महाराज जो कह रहे हैं उनकी बातों से कितने सहमत हो आप? नहीं, हम पूर्णतः सहमत हैं। क्या सहमत है, किस तरह से सोच रहे मौजूदा स्थिति में? मौजूदा स्थिति तो यह है कि मैं कहूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, उनने मात्र आस्था के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर उन्होंने ये वोट हथियाए हैं। विकास का काम कुछ जीरो है। जनता चाहती है वास्तविक विकास। भाजपा ने अपना विकास किया है और यहाँ के नेताओं ने अपना विकास किया है, जनता पे कोई ध्यान नहीं दिया है। अब काम होगा। जनता चाहती है बहन जी के नेतृत्व में कानून का राज चलाने वाली सरकार, जो माननीय बहन जी कानून का राज चलाती हैं, वो माननीय बहन जी को प्रदेश में एक बार पुनः मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। आज जो गोस्वामी जी, आज जो युवाओं की स्थिति है, आज देश के अंदर 65% से ऊपर युवा वर्ग है। आज सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। जितना पैसा ये सरकारें विज्ञापनों पर खर्च कर रही हैं, अगर ईमानदारी के साथ ये आज ललितपुर जनपद में मंत्री थे, विधायक थे, सांसद थे, उन्हीं की पार्टी की राज्य में सरकार, उन्हीं की केंद्र में सरकार, लेकिन कोई कारखाना तो दूर, एक कारखाना अगर यहाँ पे पिछली सरकार में लगा, वो बजाज पावर प्लांट, तो उसमें भी जनपद के 500 आदमी भी काम नहीं करते हैं।
7,000 वहां पर कर्मचारियों में 500 आदमी भी जनपद के नहीं है। ये यहाँ के जनप्रतिनिधियों का दुर्भाग्य है कि जनपद के बेरोजगारों के लिए वो काम नहीं दिला पाए। तो इसलिए जनता इस बात का हिसाब लेगी और 20 तारीख को इस बात का जवाब देगी। नौजवान और किसानों की भीड़ भी देखी, किसानों की मौतें भी देखी, खाद के लिए परेशान, बीज के लिए परेशान, डीजल के लिए परेशान, गैस रसोई के लिए परेशान। आज की तारीख में किसान, मजदूर वर्ग और खासतौर से मध्यम वर्ग, जिनका आज की तारीख में सरसों का तेल, खाने का तेल, यहाँ तक कि उनके घर के खर्च चलना मुश्किल हो गए हैं, दूर हो गए हैं। आज वो डर और भय का वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ना युवा ना किसी भी समाज के लोग अब कोई भयभीत नहीं है, ना कोई डर है। हम सब मिलकर के एकजुट होकर के ऐसी निकम्मी सरकार का सफाया करेंगे और ललितपुर जनपद की दोनों सीटों पर बहुजन समाज पार्टी का झंडा फहराएंगे। और हाथी के निशान पर आप सभी से अपील करता हूं कि हाथी पर आप लोग मन लगा करके गुड्डू राजा और रमेश खटीक जी को आशीर्वाद देने की कृपा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।